नबी ने जिस तरह की बैटिंग की नीचे से आके मेरे ख्याल से 22 बॉलों पे 50 से ऊपर की पार्टनरशिप, वो दोनों जो थी वो उन्होंने एक तरह से कमर ही तोड़ दी बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी की। अच्छी फाइट की पेशावर ने, बट ऑफ कोर्स बहुत रन ऑन द बोर्ड लग चुके थे पहले। और हम बार बार शोएब बात भी कर रहे थे ज़ल्मी की बॉलिंग की, बट व्हाट हैपेंड देयर विद them conceding so many runs, especially death overs में हम लास्ट अगर 3 ओवर देखें तो 70 runs were put on the board and कराची किंग्स को एक लाइफलाइन दोबारा मिल गई। उनको स्टार्ट तो अच्छा मिला ही, फिर उनकी कोई 3-4 विकेट्स एक साथ गिरी हैं एंड उसके बाद एक रिकवरी पीरियड जो आया है अनस्टॉपेबल। डेथ बॉलिंग में क्यों पेशावर ज़ल्मी को समझ में नहीं आ रही? इतने ऑप्शंस हैं उनके पास। डेथ बॉलिंग में आपने अली रजा को क्यों नहीं मेंटेन किया कि अगर उसको 1 ओवर के बाद फिर 6 ओवर के बाद लाए, फिर 12 के लाए। अगर अंडरस्टैंड दैट, शायद आपके पास लुक वुड के अलावा आपके पास इतनी ऑप्शन नहीं है, बट यू नो दानियाल ने तलत कंसिस्टेंटली मार खा रहा था डेविड वार्नर से, तो तकरीबन उसने 30 रन उसने वहीं से कर लिए थे। सो आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक द बॉलिंग चेंजेस बाय द कैप्टन वाजंट ग्रेट एंड टू बी ऑनेस्ट। लग रहा था कि थोड़ा पैनिक में आए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था कि अगर जितनी विकेट अच्छी है, मार पड़ेगी यहाँ पे, बहुत तगड़ी मार पड़ेगी। 210 ये भी कंटेन किया जा सकता है, ये यहाँ से रोक के जीता जा सकता था, बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा टोटल करा दें। 237 वाज बिट टू मच टू आस्क। बट अगेन मुझे इस बात की खुशी हुई है, बाबर की बात में करेंगे, कि उसने आज स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया, 191 पे खेला है, लेकिन उसके 90 या 94 के साथ एक अच्छा 70 होता ना, तो ये 200 पे 250 पे 250 हो सकता था। वही ना, ये बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई विंस नहीं खड़ा था जिस तरह डेविड वार्नर के साथ विंस खड़ा था। अच्छा, हम क्योंकि हम बाबर की बैटिंग की भी बात करें, आज हारिस से ओपन करवाया पेशावर ज़ल्मी ने, ये भी है, उनको एक प्रमोशन दी गई, एक कॉन्फिडेंस दिया गया कि रन्स ऑन द बोर्ड हैं, सो वी नीड यू एंड साइम टू गिव अस अ गुड स्टार्ट। अनफॉर्चुनेटली वो कन्वर्ट नहीं कर सके अपने रन्स किसी में। बट डू यू लाइक सीइंग मोहम्मद हारिस ओपन? खड़े होके मारना प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मार, बिकॉज विकेट रोहा बड़े मजे की है। विकेट बहुत आसान है, अगर 237 हो रहा है प्लेस कर, और बॉल बड़े मजे की, अच्छा पेस आपके सामने आ रही है, कनेक्ट कर चलाना। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड इट, इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं है आपको वहाँ पे। इम्प्रोवाइज आप तब करते हैं जब आप थोड़ा सा या एंटिसिपेट आप तब करते हैं कि जब कोई चीज़ आपको अलाउ ना कर रही हो। विकेट अलाउ कर रहा था, खड़े हो खेलते, इनके पास फुल रेंज ऑफ द शॉट्स हैं इनके पास। अगर वो करते तो हारिस, अगर वो स्टार्ट दे जाते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, अगर वो दे जाते, अगर वो इमेजिन 3 में अगर 50 लगा होता तो गेम तो ऑन हो गई थी, तो फिर आपने 200 ही करना था 18 में, तो मैनेजेबल था। आज भी मैनेजेबल था, टू बी ऑनेस्ट मैनेजेबल था, और बस हो नहीं सका। और पता नहीं वार्नर को एक्स्ट्रा रन आपने दे दिए, वो 100 के चक्रों में था, वो छक्का लग सकता था, वो बेचारे वो पता नहीं क्यों मिस क्यों कर गया उस चीज को। भाई इस मौके पे आई थिंक खुशदिल शाह का जिक्र करना जरूरी है। एक पर्पल पैच चल रहा है उनका इस पूरे टूर्नामेंट में, और जनरली भी एक विकेट देखी उसने बंदे ताड़ लिए, उसने कहा आ जाओ भाई। उसने एक्चुअली लूटा बेच, अगर देखा ना 15 में 43 यार, 3 छक्के हैं, 4 चौके हैं। दिल खुश कर दिया खुशदिल ने आज कराची वालों का। बिल्कुल जिस तरह की इनिंग्स उनसे रिक्वायर्ड थी एट दैट स्टेज ऑफ द गेम, यू नो, हैविंग लॉस्ट बैक टू बैक विकेट्स, आई थिंक खुशदिल शाह का यहाँ पे खड़े रहना और अपने आप को अपना मेटल भी प्रूव करना, एंड देन रिमाइंडिंग एवरीबॉडी व्हाई ही इज सो मॉन्यूमेंटल इन एनी T20 बैटिंग लाइन। बिल्कुल, और आई थिंक उनको बॉलिंग भी उस तरह से नहीं कराएगी ज़्यादा। आपको देखिए उनकी जो रिलीज शॉट है वो लेग साइड की तरफ है, ये एक उन्होंने ऑफ साइड के ऊपर एक मुश्किल शॉट खेला, अदरवाइज उनकी रेंज में बॉल आई थी, विद इन बॉडी उनको बॉल की, उसको जो बहुत अच्छा क्लियर किया। ये इनकी रिलीज शॉट है, डाउन द ग्राउंड, काउ कॉर्नर, मिड विकेट, इस एरिया में इन्होंने आज भी अपने मैक्सिमम रन्स बनाए। तो थोड़ी सी बॉलिंग भी उनके मुताबिक होती रही, पर बहुत आउटस्टैंडिंग खेले खुशदिल भी, नबी भी। देखिए बड़ा मुश्किल होता है एक टूर्नामेंट जब रुक जाता है, और ऐसी पिचेस थी इससे पहले, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जितनी गर्मी पड़ रही थी पिंडी में, तो मुझे दिमाग में यही आ रहा था कि अब पिचेस का बिहेवियर बदलेगा। जो पहले आपको लग रहा था 200 रन नहीं बन रहे पिंडी में, तो ये एक फैक्टर था कि अब जब पिच इतनी बेक होगी उसके बाद बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगी, तो उसमें टारगेट सेट करना भी इतना आसान नहीं होता, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज अ गुड टारगेट। तो ये जो आखिरी पार्टनरशिप थी 70 रन या 50 रन की पार्टनरशिप थी, दैट वाज डेफिनेटली अ गेम चेंजर, जिसने वो एक्स्ट्रा पुश दिया है कराची किंग्स को। तो डेविड वार्नर
की इनिंग को एक दफा अगेन देखना चाहेंगे, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, And of course, we are so happy एक तो कि he's leading Karachi Kings. We talked about having that and Australian peaking mindset. at the right time also in Of the course, in the and him coming back and leading his side, continuing what looks like a great season for Karachi Kings. Of course, now they have qualified as well. किस जगह पे वो end up करेंगे we don't know yet, but David Warner, player of the match for his knock of 86 runs off 50 balls tonight, hitting 2 sixes and 11 fours and striking at 172. We all know how dangerous he can be, but man, what a joy it has been to see him leading Karachi Kings, even in the games where he wasn't scoring with the bat. Just leading from the front and trying to make sure कि उनकी टीम कभी भी अपना वो माइंडसेट ताहा लूज ना करे जो आप बार बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ एसोसिएट करते हो, नेवर गिव अप टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर वार्नर हिमसेल्फ एंड फॉर कराची किंग्स दैट ही वाज एबल टू डिलीवर टुडे एंड इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर देम. जी शोएब भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है कराची किंग्स में जो वो लेके आए, बिग डिफरेंस इसकी वजह से आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस में रहा है टूर्नामेंट में इस साल वार्नर की वजह से. यार आई थिंक देखो, एक तो मैनेजमेंट उसके अंदर है, वो तो तुम सेटल हो जाओ. I'm good. Continue. मेरा ख्याल है कि आज सुनने हम सुहेल भाई को मिस कर रहे हैं, तो जरा रीएडजस्टमेंट हुई है हमारी सीटिंग अरेंजमेंट So yeah, ऐसा लग रहा है बहुत जगह है आज हमारे पास. space is space. आई नो. अपना डेविड वार्नर, यार इसकी मैनेजमेंट स्किल में तो आपको पता चल गया, मैनेजमेंट स्किल्स की बहुत मजे की. एक तो वो देखो नो नॉनसेंस वाला आदमी है, दूसरी उसने ड्रेसिंग रूम को ठीक किया, टीम मर्जी की पिक की, उसने खिलाया, उसने क्या लगेगा नबी को खिलाया, फिर आमिर जमाल को खिलाया. आमिर लुक्ड ओके, वाजंट फुली फिट बट लुक्स ओके. और दूसरा लड़का जो बीच में न्याजी को खिलाया, न्याजी परफॉर्म किया. देखो उसने टीम अपनी आइडेंटिफाई कर ली, मैनेजमेंट उसने ठीक कर ली, बाकी को उन्होंने कहा आप वहां बैठ के मैच देखें प्लीज. Williamson included. Williamson बिल्कुल. Who did not come back to join the team. Yeah. But it did come. But you know, a big salute to the players जो वापस आए हैं. Thank you very much for coming, and I you know, depth of my heart, I'm just saying this, that you know, you've done a great job for the country and being a brand ambassador, as a foreign brand ambassador for this country. Contribution उनकी तरफ से हमारे 100%. इस बड़े Or टूर्नामेंट it's के a लिए. great message been sent by you guys. So anyways, moving forward, I think that the Warner, देखो उसकी रोहा मर्जी होती है. जिस दिन वो सोचता नहीं यार आज मैंने करना, तो उसके लिए कोई मसला नहीं. बिल्कुल उसका आज ऐसा ही था है. दिल सोगा, वो कर सकता है, उसका कोई मसला नहीं. बस वो देखना पड़ता भाई का मूड कैसा है. मूड के ये किसी से मिलती जुलती बात लग रही है. किसी भाई से मिलती जुलती. ये हम मिस करते हैं बस जब हम बिल्कुल, when तो- we are not at work, this banter, this. मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस बाय डेविड वार्नर, जो उन्होंने ऑब्वियसली इतने हाईज देखे हैं अपने करियर के अंदर Absolutely. ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए, डिफरेंट लीग्स में खेलते हुए. सो आई थिंक पुटिंग ऑल हिज एक्सपीरियंस इनटू दिस कराची टीम, और वो माइंडसेट भी उसमें डाल बट दिया यार जेम्स विंस का एक और हेयर ड्रायर आज रह गया. 3 उनके पास ऑलरेडी हैं, 3 प्लेयर ऑफ द मैच तो वो बन चुके हैं. मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने जल्दी आउट हो गए कि अब नहीं चाहिए. आज वार्नर की खुशकिस्मती आज है. वार्नर को अब दे चलो दे. कंग्रेट्स ऑन दैट. बट चले कंटिन्यू करते हैं. पेशावर ज़ल्मी की भी थोड़ी सी बैटिंग की हमने बात अभी की है, उनका कुछ रोड मैप नजर नहीं आ रहा आगे का, बट नाउ देयर नेक्स्ट क्लैश इज वर्चुअली अ क्वार्टर फाइनल विद लाहौर कलंदर्स. सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? शोएब, एक टीम आप कहते हैं या कभी अर्श पे या फर्श पे है, अब एक टीम दूसरी पेशावर ज़ल्मी भी वैसी ही लग रही है. उनसे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा हम अभी किधर है. आउट ऑफ द क्वालिफायर्स, इन द क्वालिफायर्स मैच कहाँ है? पिंडी. मैच पिंडी में कल 2 मैचेस ठीक हो गया? डबल हेडर. अच्छा, पिंडी में मैच है. अब आपने रोआ देख लिया है कि यहाँ पे 200 प्लस का तो टोटल है. अब टॉस कौन जीतता है? टॉस पे मैच का आधा फैसला हो जाएगा. बट अगर टॉस जीत के भी अब 200 प्लस ना किया, देन यू लूजिंग इट. लेकिन 200 पेशावर ज़ल्मी 200 second. प्लस अगर करते हैं तो आपको लगता है कि वो करवा भी देते हैं दैट इज अ क्वेश्चन. विद दिस बॉलिंग. आज बाबर के साथ खड़ा होता ना 23 को 50 करने वाला, स्कोर हो गया था आज. इसी बात पे बाबर की इनिंग्स दिखाई जाए, मेरे ख्याल है बाबर की दिखाया जाए ना सर, एक अच्छी दिखाया इनिंग जाए. खेली, लेकिन उनको साथ शायद नहीं मिला उस तरह. नहीं मिला ना, इनको भी नहीं मिल रहा.
और जो स्टेडियम में आज मैच देखने आए थे 6 रन से रह गई सेंचुरी ये बाबर सना आजम। बात कर ले, मैं फिर आगे। आई थिंक बाबर की हम बात अक्सर करते हैं कि ओवरऑल इस अभी तक लीन पैच चल रहा था, पर आज की इनिंग्स शुरू में थोड़े से अनकंफर्टेबल नजर आए, फिर बाद में जिस तरह का एक्सेलरेशन उन्होंने खासतौर पे स्पिनर्स पे आज जो उन्होंने बैटिंग की है, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर टाइमिंग बहुत अच्छी नजर आई। और अच्छी ये बात नजर आई कि उन्होंने गियर बदला नहीं, प्लस चेंज। कराची की टीम में मोहम्मद आमिर भी नहीं थे, तो ये भी एक वो अगले मैचेस में उनका टाकरा जरूर हो सकता है, लेकिन अब एक और चीज इनको थोड़ी सी हॉन्ट करेगी कि बैक टू बैक इतनी गर्मी में मैचेस खेलने हैं पेशावर ने। आज भी मैच था, कल भी था, बट बाबर की इनिंग्स डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। हमने आज मैं पढ़ी थी कहीं पे, जो माइक हैसन नए कोच हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर रिजवान मैच विनर्स हैं T20 में से, मैं इनको इन फ्यूचर देखता हूँ। तो आज की इनिंग्स से डेफिनेटली बाबर ने वो दिखाया कि इफ़ ही पुट्स हिज माइंड टू इट, वो मॉडर्न डे के हिसाब से एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। तो बात ये कि बाबर ने अपना काम कर दिया था, दूसरी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, फिनिशिंग टच नहीं मिल सका बिल्कुल। कि ये स्कोर को चेज करते हैं। चलें यहाँ पे हम मैच के एनालिसिस को तो रैप अप करते हैं, बट जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऑफ कोर्स वी हैव सो मच else to talk about. Remember, there's a double header tomorrow, so we have that to look ahead on. Kahin Mat Jayega. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Myko. जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। ब्रेक से पहले हमने थोड़ी सी मैच की एनालिसिस की। ऑफ कोर्स